आज बात करेंगे कि लेबर पेन्स के लक्षण क्या है, कौन से ऐसे इंडिकेशन है जिसमें आपको अब पता चल जाता है कि ये समय आ गया है, आपको हॉस्पिटल जाना है, डिलीवरी के लिए जाना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी जो कि आपको इग्नोर नहीं करने हैं हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। मैं डॉक्टर खुशबू आनंद हूँ, मिलेनियम आईवीएफ में कंसल्टेंट, और अपने इस चैनल में मैं वुमेन हेल्थ से रिलेटेड सारे टिप्स देते रहती हूँ। अब तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ तो कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं, जिसको कि फॉल्स पेन हम लोग कहते हैं, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, वो थ्रू आउट पूरे 9 मंथ तक वो चलते रहते हैं। तो बेसिकली वो एक फॉल्स पेन्स होते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रू एक्चुअल लेबर पेन के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात कि वो कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं, आपको पेन्स तो रहेंगे बट बच्चेदानी का जो फीलिंग आएगा, आपको वो टाइट होने का जो फीलिंग आएगा, वो लगभग हर 10 मिनट पे 3 से 4 बार मिनिमम आपको वो कॉन्ट्रैक्शंस फील होंगे। उसके अलावा नीचे से जो है ब्लड मिक्स डिस्चार्ज हो सकते हैं, जिसको कि आपको ने कई बार सुना होगा कि आपके डॉक्टर्स कहते हैं कि शो आ रहा है, लेबर पेन हो गया है, स्टार्ट हो गया है। तो वो थिक स्टिकी ब्लड मिक्स डिस्चार्ज होता है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये एक इंडिकेशन है। बेसिकली बच्चेदानी का जो मुंह है, उस बॉडी जो है वो बच्चेदानी के मुंह को ओपन करके और डिलीवरी के लिए तैयार कर रही है। उसके बाद आपका जो बेबी का जो पोजीशन है, वो हेड उसका वो नीचे आ जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि ऊपर से आपको बच्चे की लाइटनिंग फील हो रही है, मतलब जो पहले पेट जो है वो काफ़ी ऊपर तक रहता था, पर जब बच्चे का हेड जो है वो पेल्विस के अंदर चला गया तो आपको थोड़ा सा रिलीफ हो गया। सांस लेने में जो तकलीफ होती थी या फिर आप थोड़े मोड़े काम करके ही जो आपको ब्रेथलेसनेस वगैरह हो जाता था, तो उन सारी चीज़ों से आपको रिलीफ मिल जाता है। और उस दौरान जो है बच्चे के मूवमेंट्स भी थोड़े कम हो जाते हैं। ये एक स्वाभाविक है, क्योंकि कई बार आपको घबराहट लगता है कि बच्चे थोड़े से मूवमेंट कम हो रहे हैं। वो इसीलिए हो रहा है कि बच्चे का हेड जो है वो मदर की हिप बोन जो है पेल्विस में वो चली गई है, तो अब हेड उसका फिक्स हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा मूव, पूरा जो फ्री फ्लोटिंग जो मूवमेंट था उसका, वो नहीं हो पाएगा। तो प्रेगनेंसी के एंड में मूवमेंट्स का थोड़ा सा कम होना वो जाहिर सी बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि कई बार आपके बच्चे को जो लंग मैच्योरिटी के इंजेक्शन होते हैं, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि आपका जो पीरियड है, आपको पीरियड की डेट अगर याद नहीं है, ऐसा लग रहा है कि बच्चा जो है वो कम दिनों का पैदा हो रहा है, इसका पूरा समय नहीं हुआ है, शायद पूरे 9 महीने पूरे नहीं हुए हैं, 8.5 है या 8 है, तो ऐसी स्थिति में आप डॉक्टर से चेकअप करके अपना सबसे फर्स्ट वाला अल्ट्रासाउंड लेकर आप ज़रूर जाओ उनके पास। वो आपके डेट्स को कैलकुलेट करके बच्चे के लंग्स को मजबूत होने वाले कुछ इंजेक्शन देंगे, ताकि बच्चा जो है जब वो बाहर निकले तो उसको कोई भी तरह का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में या किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। तो अगर ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। कई बार कुछ लोग होता है कि दिन भर से पेन हो रहा है, लेकिन वो फिर रात को सोचते हैं कि अब पेन, तो आप पेन का लगातार कंटिन्यूसली 24 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे आप पेन में मत रहिए। आप एक बार जो है डॉक्टर को कंसल्ट करके आप कंफर्म कर लो कि ये फॉल्स पेन है या फिर ये ट्रू लेबर पेन है। अगर ये ट्रू लेबर पेन है तो डॉक्टर को समय रहते कम से कम बच्चे को ज़्यादा मजबूत होने वाले इंजेक्शंस जो है वो आपको मिल जाएंगे, ताकि आपको भी एक हेल्दी बेबी मिले और आपको अननेसेसरी कि बच्चा शीशा में एडमिट हो रहा है, एनआईसीयू में एडमिट हो रहा है, इन सब चीज़ों से आप बच सकती हो। थैंक यू।